फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यात्रा गाइड योगेश शर्मा में। तो आज हम आ गए हैं नया गांव कुआखेड़ा जवाहर नगर, जो राणा प्रताप सागर बांध निर्माण के दौरान दो विस्थापित क्षेत्र थे, उनमें से एक गांव है नया गांव। तो आज हम आए हैं यहाँ पर और बातचीत करेंगे यहाँ के निवासियों से। कौन कौन से यहाँ पर पिकनिक स्पॉट रहने वाले हैं नया गांव के आसपास में, और वहाँ पर कैसे जाना है, कौन कौन से पिकनिक स्पॉट बारिश के मौसम में चालू रहते हैं, तो लेते हैं जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से। तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों और परिजनों के साथ में इसको शेयर करें। हमारी बातचीत चल रही है नया गांव में कुआखेड़ा जवाहर नगर, जो राउतबाटा से करीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से क्या क्या जो पॉइंट्स हैं वो हम देख सकते हैं। पर्यटन घूमने पिकनिक के हिसाब से क्या क्या यहाँ पर पॉइंट्स है, तो उनकी जानकारी हम ले लेते हैं। तो वीडियो के माध्यम से आप जानकारी लेकर यहाँ पर आ सकते हैं घूमने में। और अभी बारिश का मौसम है तो सारे पर्यटन स्थलों पर काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो जानकारी लेते हैं और बाद में कोशिश करूँगा कि उन पर्यटन स्थलों में से कुछ मैं कवर भी करूँ इस वीडियो में। तो लेते हैं जानकारी नया गांव के निवासियों से कि यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से क्या क्या पॉइंट है जिन्हें हम देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि पर्यटन कोई पिकनिक घूमने के जो स्थान हैं उनके हिसाब से आपके गांव के पास में क्या क्या पॉइंट्स है जिन्हें आप शेयर करना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से, जिन्हें लोग यहाँ पर आएँ और देखें, ताकि पर्यटन होगा तो थोड़ा बहुत विकास पर्यटन से भी हो सकता है। लोग घूमने आएंगे तो यहाँ पर विकास की संभावना बनेगी। तो बताएं, आप जानकारी दें कि पर्यटन के हिसाब से यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स है जिन्हें हम देख सकते हैं। पर्यटन के हिसाब से अभी मैंने आपको अपनी जो वार्ता है उसमें जिक्र किया था कि बारिश में हम इसको छोटा कश्मीर मानते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। अभी आप व्यू देखेंगे तो वास्तव में छोटा कश्मीर जैसे लगता है। सामने बहुत बड़ी पहाड़ी है, 13 किलोमीटर लेक है, चंबल नदी का बहुत विहंग दृश्य है जो गांधी सागर बांध से जस्ट नीचे, जिसको हम हमारी भाषा में झरमल बोलते हैं। झरमल एक ऐसा पॉइंट है कि वहाँ पर चंबल नदी के अंदर एक कुल्थी नदी जिसको हम बोलते हैं, हमारी गांव के पास में बहुत मुख्य नदी है, उसको झरमल बोलते हैं। वहाँ पर मतलब ऐसा व्यू आता है कि एक तो पानी भरा हुआ है और ऊपर से फ्लड आता है, दोनों का संगम होता है। तो वहाँ बहुत अच्छा एक प्राकृतिक संगम बना हुआ है, बहुत अच्छी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, गुफाएँ हैं, जिसमें आराम से पिकनिक कर सकते हैं। 250-300 लोग आराम से बैठें, प्राकृतिक का सौंदर्य का दर्शन करें और बहुत अच्छे से अपनी पिकनिक फैमिली के साथ मनाएं। और कुछ मत्स्य विभाग की तरफ से नावें भी रहती है, तो नाव विवाद भी हो सकता है। ऑफिशियल नहीं है वो, मत्स्य विभाग वाले जो मछली का ठेका तो उनके रहते हैं, तो गांव वाले का उनका आपसी सामंजस्य बना रहता है। तो जब भी गांव वालों की इच्छा होती है, एक मौसम खुला है, चंबल नदी का भ्रमण किया जाए, तो मुख्य हमारे गांव के जस्ट पास में जो है वो है चंबल नदी का झरमल। और बच्चों के लिए जिसको हम बोलते हैं कुंडिया करके गांव है, नदी का पॉइंट है कुंडी जिसको बोलते हैं। वहाँ पर कुर्थी नदी में एक स्विमिंग पूल जैसा बना हुआ है, तो वहाँ के बच्चे लोग अक्सर छुट्टियों में स्कूल के लोग पार्टी करने जाते हैं। तो गांव के जस्ट पास में जो है कुंडिया, झरमल। और इससे अगर हम आगे चलते हैं तो बताया जाता है कि चंबल नदी का जो राणा प्रताप सागर का बांध भरा गया था, तो उसमें एक के बीच में टापू रह गया। उस टापू के अंदर कुछ गायें रह गई हैं। वो टापू करीब 2 किलोमीटर के व्यास में है, जहाँ से पूरा राणा प्रताप सागर का मेन चक्र पानी का भरा हुआ एरिया देख सकते हैं। एक तरफ पहाड़ी है, एक तरफ परमाणु बिजली घर है, दूसरी तरफ राणा प्रताप सागर बांध है और बीच में उठा हुआ ये स्थान है। बहुत रमणीय स्थान है। बाकी क्या है कि जानकारी के अभाव से कुछ लोग पहुंच नहीं पाते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो राजस्थान का सबसे प्रमुख हिल स्टेशन अगर बनाया जाए तो ये, जिसको हम गायों की डूंगरी बोलते हैं, बहुत बढ़िया रमणीय स्थान है। अगर मान लो वहाँ पर बोटिंग व्यवस्था हो जाए, घूमने की व्यवस्था हो जाए, तो बहुत ही रमणीय स्थान गायों की डूंगरी के नाम से यहाँ के आसपास के लोग सब जानते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं तो काफ़ी झरने हैं। करीब राणा प्रताप सागर के तो पहाड़ी इलाका, गांव के सामने जो पहाड़ बना हुआ उसमें करीब 12 से 13 झरने
तो ऊपर की साइड से राणा प्रताप सागर से मंडेसरा साइड में आएंगे तो वो सब ऊपर से नीचे की तरफ चंबल नदी में वो झरने बहते हुए दिखते हैं। और इस गांव की तरफ से अगर बोटिंग व्यवस्था या नाव की तरफ से अगर पानी में जाएं तो उनका आनंद कुछ अलग ही होता है। ऐसा जलप्रपात नज़र आता है बारिश में जो शायद कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा। 250-300 किलोमीटर से 300 फीट ऊपर से पानी, 1-1 किलोमीटर से ऊपर पानी पूरा फ्लो, करीब 4000-5000 क्यूबिक पानी ऊपर से नीचे आता है। इतना बड़ा रमणीय स्थान है। ऐसे करीब 14 पॉइंट यहाँ पर है। इससे आगे जाते हैं तो कोटड़ा का बालाजी जो जावड़ा निमडी पंचायत में आता है, बहुत रमणीय स्थान है। वहाँ पर बहुत अच्छा बालाजी का स्थान है। फिर अगर नीचे की साइड में आते हैं तो पतलोई गांव है, वहाँ पर पतलोई नदी है। वो इतना बढ़िया नदी, बारिश में आनंद आ जाता है। ऐसे मतलब 4-5 सहायक नदी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बारिश में इसमें पर्यटन स्थल, अगर रोड का आवागमन, पुलिया का अगर अच्छा साधन हो जाए तो ये पर्यटन स्थल राजस्थान का एक मुख्य, चित्तौड़ का मुख्य पर्यटन स्थल बन सकता है 4 महीने के लिए। हाँ, अभी हमारे रमेश जी भाई साहब ने बताया है कि अभी मंडेसरा पंचायत में सबरी आश्रम, उसके बारे में बताएंगे। कितना बढ़िया स्थान है सबरी आश्रम। सबरी आश्रम जो बता रहे हैं भाई साहब कि मंडेसरा पंचायत में सबरी आश्रम है, उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो सुनते हैं इससे जानकारी। सुंदर स्थल है, रोड पे है, बहुत अच्छा सा है, सब देखने लायक है। उसके सामने एक जलप्रपात भी बहुत बढ़िया, वहाँ से झरना गिरता है, पहाड़ी है, किलोमीटर ऊपर पानी गिरता है। बहुत सबरी अच्छा। आश्रम के सामने जो राणा प्रताप सागर जो हम बता रहे हैं, ये गांव जो हमारा नया गांव है, इसके जस्ट सामने डायरेक्शन में सबरी आश्रम है। और उसके नीचे कलसा महादेव का स्थान अच्छा है। वो भी गर्मी के टाइम को अगर देखा जाए तो हमारे घर की छत के ऊपर अगर खड़े होकर हम देखें तो सबरी आश्रम दिखता है। और इतना बढ़िया सबरी आश्रम बनाया हुआ है, वो तो काफ़ी लोगों को पता भी है। सबरी आश्रम बना हुआ है, आदिवासी जो बहुल्य इलाका है उसमें सरकार ने बना के दिया, बहुत अच्छा आश्रम है। और वहाँ पर नीचे झरने में कलशा महादेव करके हैं, बहुत ही अच्छा स्थान है। उसमें तो अभी पर्यटन स्थल चालू है, बाकी वो ऊपर से देखा जाता है। अगर उनको नीचे से अगर देखना है तो वो यूँ होता है जवाहरनगर पंचायत से लेके और पतलोई की पंचायत तक। अगर ये जो रोड की सुविधा अगर हमें मिल जाती है, अगर रोड आवागमन, क्यों सबसे मुख्य कारण ही है कि पर्यटन पहुंचने के लिए आवागमन के साधन होना बहुत जरूरी है। और आवागमन के साधन बहुत अभाव। अगर आवागमन के साधन हो जाए और रोड अगर बन जाए, हाँ, मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा आपको कि अगर अपन बैठे बैठे सोचते हैं कि रामगंज मंडी, झालावाड़ और चित्तौड़, उदयपुर, माउंट आबू, अगर ये क्षेत्र को अगर एक सीधे डायरेक्शन में अगर जोड़ा जाए तो गांधी सागर के बाद में अगर रोड अगर बनाया जाए तो ये रोड मेरे ख्याल से, पूरी जानकारी में नहीं दे पाऊँगा कि मुझे मोटा मोटा है कि रतनगढ़ शायद स्टेट हाईवे मध्य प्रदेश का बना हुआ है। और रतनगढ़ यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर है। और इधर झालावाड़ से जो नीमच वाला मेगा हाईवे आता है वो गांधी सागर होकर जा रहा है। तो मात्र 35 किलोमीटर का अगर एरिया अगर अच्छा बना दिया जाए, और इस 35 किलोमीटर के एरिया में इतने पर्यटन स्थल है, विशेषकर बारिश के सीज़न में, अगर इसको डेवलप किया जाए तो एक तो पर्यटन स्थल तो बढ़ेगा ही, पर साथ में गांव के आवागमन के साधन भी हो जाएंगे, गांव की प्रगति भी होगी। और एक राजस्थान में, विश्व का नहीं कह सकता हूँ, पर राजस्थान का अगर पर्यटन स्थल बारिश के हिसाब से माना जाए चित्तौड़ जिले का, तो सबसे मुख्य पर्यटन स्थल मुख्य राणा प्रताप सागर। मुख्य नदियाँ जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, जो कहते हैं ना थोड़े पानी में बहुत पानी आ जाता है और बाद में हो जाता है, 2 घंटे में देखो तो यहाँ कश्मीर, और 2 घंटे बाद देखो तो पानी सूखा है। तो अगर इसको विस्तृत किया जाए तो बहुत अच्छा पर्यटन स्थल के आने वाले भविष्य में हो सकता है। हम लोकल हमें तो एक एक चीज़ का पता है, एक एक चीज़ बता सकते हैं, बाकी ये आगे पता नहीं है। तो राजस्थान का अगर बारिश का अगर पर्यटन विकसित हो तो ये सबसे बड़ा पर्यटन स्थल भविष्य में उभर के आ सकता है। तो हमने जानकारी ली यहाँ के पर्यटन स्थलों की। तो यहाँ पर वाकई में बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ एक क्षेत्र पर हम जाएं, वहाँ पे वीडियो दिखाएं, तो आप भी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं उस वीडियो को। तो ये एक जानकारी पर्यटन स्थलों के जो नया गांव और कुआखेड़ा के आसपास में है। तो
आइए आप भी इन पर्यटन क्षेत्रों पे और आनंद लीजिए मौसम का और प्रकृति का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।